नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है एजुकेशन मास्टर चैनल पर। अभी सीबीएसई एजुकेशन के अंदर जो टर्म फर्स्ट में पेपर के अनुरूप एमसीक्यू के तौर पर ही आ रहे हैं, इसी को लेकर मैंने मेरे भाइयों बहनों की सहायता के लिए एक वीडियो बनाया है, जिसमें हिस्ट्री के चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, उनके एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर बनाए हैं। तो लीजिए आपके लिए पेश हैं प्रश्न 1। किन देवी देवताओं को अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता है? प्रश्नोत्तर सारे पाठ 6 से लिए हुए हैं, भक्ति सूफी परंपराएं, और आपकी सहायता के लिए उत्तर भी दिए हुए हैं, और वो भी रंगीन स्याही में, ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना झेलना पड़े। तो प्रश्न 1 है कि किन देवी देवता को अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है क देवी, ख विष्णु, ग शिव, घ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, चैप्टर में पढ़ा होगा, इसका उत्तर घ ही होगा। ये सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनको अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता है। देवी हैं तो देवी को अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता है। विष्णु को भी 10 अवतार में व्यक्त किया जाता है, और शिव हैं जिन्हें भी अनेक अवतारों में व्यक्त किया जाता है। अतः इसका सही उत्तर घ ही होगा, उपरोक्त सभी है। दूसरा प्रश्नोत्तर है, जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब दोस्तों, आपको पता होगा, जगन्नाथ शब्द भी एक ऐसा ही है, जग प्लस नाथ, यानी जगत का नाथ। तो अपन देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क है संपूर्ण विश्व का स्वामी, ख संपूर्ण भारत का स्वामी, ग आधे विश्व का स्वामी, घ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से ग और घ तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें एक में तो लिखा हुआ है आधा, और दूसरे में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो अपन इसमें क और ख ही होगा, और ख में भारत का दिया हुआ है, तो भारत का हम मानेंगे नहीं। अतः दोस्तों, जगत का मतलब ही संसार होता है, तो यही देख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व का स्वामी। सही उत्तर क हो जाएगा। तीसरा प्रश्नोत्तर है, समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने किसानों के धार्मिक और सांस्कृतिक कर्मकांड को किसकी संज्ञा दी थी? दोस्तों, उन्होंने दो उनके कर्मकांड या फिर सांस्कृतिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड थे, लोकाचार थे, उनको 2 शब्दों की कर्मकांड की संज्ञा दी थी, जिनमें से अब तीसरे में अपन हल करते हैं कि क तो लिखा हुआ है लघु, ख महान, ग उपरोक्त सभी, घ कोई नहीं। दोस्तों, इसमें घ तो होगा ही नहीं, ग भी नहीं होगा उपरोक्त सभी, और ख और क में से कोई भी है, क होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लघु है। इसका सही उत्तर है ख महान। चौथा प्रश्न है, समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु की संज्ञा किसे दी? तो दोस्तों, अपन ने अभी तीसरे प्रश्न में पढ़ा था कि महान की संज्ञा दी थी कर्मकांड को, सांस्कृतिक कर्मकांड को। तो अब यहाँ पे पूछ रखा है कि लघु की संज्ञा किसे दी? तो दोस्तों, अपन यहाँ पे लघु की संज्ञा धार्मिक कर्मकांड को तो दी नहीं जा सकती। यहाँ पे उत्तर होगा लोकाचार, कि उन्होंने लोकाचार थे उनके, वहाँ पे उन लोकाचारों को लघु की संज्ञा दी थी। पेश है आगे प्रश्न 5वां, देवी की उपासना किसके रूप में की जाती थी? आप देख सकते हैं, देवी की उपासना किसके रूप में की जाती थी?
यहाँ पे लिखा आ रखा है सिंदूर से पोती गई लकड़ी, सिंदूर से पोते गए पत्थर, सिंदूर से पोते गए कपड़े या उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं कपड़े हैं, कहीं लकड़ी हैं, कहीं पत्थर है, तो होगा तो इनमें से कोई एक ही। क्योंकि जिस भगवान की मूर्ति पत्थर से बनाई जाती है, उस देवी देवता की मूर्ति यदि दूसरी मूर्ति बनाई जाए वो भी पत्थर से ही बनेगी। जिसकी लकड़ी से बनाओ तो उसकी लकड़ी से ही बनेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, सिंदूर से पोते गए पत्थर की। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को कहा जाता है। दोस्तों हिंदू समाज में हमारे कुछ लोग मंत्र पढ़ते हैं और अपने देवी देवता को याद करते हैं, कुछ यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो कुछ तंत्र का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में सही उत्तर ग हो जाएगा कि तांत्रिक हैं। प्रश्न 7वां है वैदिक देवकुल के देवता कौन थे जो पूरी तरह गौण हो गए। वहाँ पे वैदिक देवी देवता थे और वो बाद में कुछ समय बाद में एकदम गौण हो गए थे। वो कौन कौन से देवी देवता थे। यहाँ पे है अग्नि और इंद्र, ख है देवी, ग है क और ख दोनों, यानी कि अग्नि, इंद्र और देवी, और ग है इनमें से कोई नहीं। ग तो हो ही नहीं सकता कतई, और क और ख ये दोनों हो सकते हैं। अतः दोस्तों इसका उत्तर होगा ग, क और ख दोनों। प्रश्न संख्या 8 है वैदिक मंत्रों में किन देवी देवताओं की झलक मिलती है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आपको प्रश्न भी यही पूछा है कि वैदिक मंत्रों में किन देवी देवताओं की झलक मिलती हैं। तो यहाँ पे विष्णु और शिव की हो सकती है, देवी की भी हो सकती है। तो अतः यहाँ पे भी उत्तर ग ही होगा सही उत्तर, कि विष्णु शिव और दोनों, विष्णु शिव और देवी यानी कि तीनों की पूजा होती थी। वैदिक पूजा वैदिक मंत्र होते थे। अतः इनमें ग होगा कि क और ख दोनों ऑप्शन आएंगे। प्रश्न संख्या 9 है भक्ति परंपरा में देवताओं और भक्तजन के बीच बिचौलिए कौन बने थे। दोस्तों भक्ति परंपराओं में बिचौलिए वही बनते हैं जैसे पंडित वगैरह। जमींदार होते हैं जमीन के मामले में, राजा होते हैं प्रजातंत्र के मामले में, अन्य हो नहीं सकते। तो अपन को यहाँ पे ऑप्शन नंबर क में लिखा है कि ब्राह्मण। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा भी है चैप्टर में कि भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजन के बीच में ब्राह्मण थे जो उनके बिचौलिए का काम करते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे और अपनी बातों में लोगों को लूटते भी थे और अपनी बातों में लोगों को आने देते थे और आने को कहते थे। धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा है। दोस्तों आपको पता होगा धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति को 2 परंपरा में बांटा है, और वो परंपरा यहाँ पे आपको बता दूँ निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, जिनका भी आपको आगे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा घ, यानी कि 2 वर्गों में बांटा गया निर्गुण और सगुण। क्वेश्चन 11वां है धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को मुख्यतः कौन से वर्गों में बांटा है। अब भक्ति परंपरा को इतिहासकारों ने मुख्यतः कौन से वर्गों में बांटा है, कितने वर्गों में बांटा है वो तो आपको बता दिया है कि 2। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन से। अब यहाँ पे दे रखा है सगुण यानी कि विशेषण सहित, और एक है निर्गुण विशेषण विहीन। दोस्तों और ग ऑप्शन है क और ख दोनों, और घ इनमें से कोई नहीं। घ तो इनमें हो ही नहीं सकता और बाकी सब सही है। अतः
इसका ऑप्शन सही होगा ग, यानी कि क और ख दोनों। आगे प्रश्न है, प्रथम वर्ग यानी कि सगुण में किसकी आराधना आती थी? यानी कि प्रथम वर्ग था जो जिसमें सगुण, गुण सहित, विशेषण सहित, उसमें किस देवी देवताओं की आराधना होती थी? दोस्तों आपको बता दूं, सगुण और निर्गुण में यही फर्क था कि सगुण में भगवान को मूर्ति पूजा ज़्यादा माना जाता था और निर्गुण में उनको निराकार माना जाता था। अतः यहाँ पे उत्तर होगा शिव, विष्णु तथा उनके अवतार देवियों की आराधना, यानी कि क और ख दोनों। इन सभी की मूर्तियों की आराधना की जाती है। शिव की भी मूर्ति होती है, विष्णु की भी मूर्ति होती हैं और उनके अवतारों की भी मूर्ति होती हैं। और देवियों की आराधना को भी पत्थर की मूर्ति के रूप में ही किया जाता है। अतः इनका उत्तर ग होगा, क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी आराधना होती है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अमूर्त निराकार ईश्वर की। इसका सही उत्तर होगा अमूर्त निराकार ईश्वर की। अगला प्रश्नोत्तर है, प्रारंभिक भक्ति परम आंदोलन कब हुआ? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कब हुआ? यहाँ पे शताब्दी पूछ रखी है। शताब्दी का भी मतलब आपको बता दूँ, शताब्दी 100 वर्ष की समय को कहा जाता है या फिर 100 वर्ष के काल को कहा जाता है। यहाँ पे पूछ रखा है कि शताब्दी प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कौन सी शताब्दी में हो रखा? सबसे पहले तो लगभग 4वीं शताब्दी, लगभग 5वीं शताब्दी, लगभग 6वीं शताब्दी, लगभग 7वीं शताब्दी। यहाँ पे इनका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 6वीं शताब्दी। प्रश्न 15वां है कि आलवार कौन थे? दोस्तों भक्ति परंपरा में ऐसे दो वर्ग थे जिनको कहा जाता है आलवार और नयनार। आलवार कौन थे? जो दोस्तों आलवार विष्णु के भक्त थे वो आलवार कहे जाते थे। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा क, विष्णु भक्त जो आलवार कहे जाते थे। और प्रश्न 16 है, नयनार कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, क्योंकि विष्णु भक्त हो नहीं सकते, ग दोनों हो नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकते। अतः ख ही होगा कि शिव के भक्त थे वो नयनार कहलाते थे। फिर है, मार पेरूपे स्वामी कौन कहे जाते थे? दोस्तों आपको बता दूं कि शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और उनको हर जगह भी प्रसिद्ध माना जाता है। अतः शिव की पूजा हर जगह की जाती है भोले के भक्तों के रूप में। अतः वहाँ के स्वामी भी शिव को ही कहा जाता है। अतः इसका सही ऑप्शन उत्तर ख हो जाएगा, शिव। प्रश्न 18वां है, अलवार और नयनार ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई? ये दोनों गुट थे, आलवार और नयनार। इन्होंने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? जाति प्रथा, ब्राह्मणों की प्रभुता, राजाओं की प्रभुता या उपरोक्त सभी? दोस्तों उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये किसी की जाति को मानते नहीं थे और न ही, हालांकि कह सकते हैं आलवार और नयनार भी एक प्रकार की जाति ही हैं। जैसे आलवार जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और नयनार जो भगवान शिव की भक्ति करते थे। अतः इन्होंने ब्राह्मणों की प्रभुता थी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। जैसे ब्राह्मण लोग इधर उधर लोगों में बहस करते थे और लोगों को कर्मकांड वगैरह करवाने में सार्थक मानते थे ताकि वे अपना जीवन सार्थक बना सकें। अतः यही उत्तर होगा कि आलवार और नयनार ने ब्राह्मणों की संप्रभुता पर आवाज़ उठाई। आगे क्वेश्चन है, आलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन कौन सा है? यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ, आलवार और नयनार लोगों का काव्य संकलन भी होता था और आलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन नल हीरा दिव्य
प्रबंधम नाम का एक काव्य संकलन था, जो आलवार संतों के लिए उनके द्वारा ही बनाया हुआ था और वे उन्हीं का ही पालन करते थे। प्रश्न नंबर 20वां है, आलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन नलईरा देवी प्रबंधम किस वेद के रूप में है? संस्कृत वेद, हिंदी वेद, तमिल वेद, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको बता दूँ, संस्कृत वेद थे नहीं, हिंदी वेद था नहीं, अतः और उपरोक्त सभी भी नहीं था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तमिल वेद। संत आलवार वर्ग की स्त्री कौन थी? दोस्तों, उस समय ज़्यादातर स्त्रियों को ऐसे भक्ति कांडों वगैरह में पढ़ने नहीं देते थे लोग, अतः लेकिन कोई ऐसी भगवान की भक्ति भी होती थी जो ऐसे कर्म कांडों में मान्यता प्राप्त करती है और इनको मान के समझती भी थी। तो उनमें सबसे प्रथम नाम आता है अंडाल का। जो अंडाल नाम की एक स्त्री थी, उसने संत अलवार वर्ग की थी, उसने यानी कि भगवान के विष्णु भगवान को अपना स्वामी माना और उन्होंने भगवान के रूप में प्रार्थना की या फिर उनकी भक्ति की। आगे है, करई काल अमैयार भक्त किसकी थी? यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि आलवार से तो अंडाल थी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि करई काल अमैयार शिव की हो सकती है, यानी कि नैनार की हो सकती हैं। आगे देखते हैं कि नल हीरा दिव्य प्रबंधम 23वां प्रश्न है, नल हीरा दिव्य प्रबंधम संकलन में कुल कितनी रचनाएं हैं, यानी कि उसमें कुल कितने श्लोक वगैरह हैं? दोस्तों आपको बता दूं कि उसमें कुल 4000 रचनाएं थी। आगे क्वेश्चन नंबर 24 से चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर किस सम्राटों से निर्मित हुए? यहाँ पे कुछ राजाओं के वंश का नाम दिया हुआ है। उन वंशों के राजाओं ने जो चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर हैं, उनका निर्माण किया था और इनका सही उत्तर होगा चोल ग। क्वेश्चन नंबर 25 से 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हो रही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन का नेतृत्व हमने पढ़ा है कि बासवन ने किया था, अतः इसका सही उत्तर होगा ग। प्रश्न नंबर 26 है कि बासवन्ना किस राजा के दरबार में मंत्री थे? यहाँ पे अपन देख चुके हैं कि चैप्टर में देख चुके हैं कि एक कलाचुरी राजा था, उनके मंत्री बासवन्ना थे। तो इसका सही उत्तर घ होगा कि बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, लिंग धारण करने वाले क्या कहलाते थे? तो दोस्तों, लिंग धारण करने वाले उसके पीछे आयत जोड़ने पर लिंगायत हो जाता है, अतः इसका सही उत्तर लिंगायत होगा कि लिंग धारण करने वाले लिंगायत कहलाते थे। आगे क्वेश्चन है, लिंगायतों ने किसके सिद्धांत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया? दोस्तों, यहाँ पे क है धार्मिक अवधारणाओं पर, ख है पुनर्जन्म पर, ग उपयुक्त दोनों पर, घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लिंगायत धार्मिक अवधारणाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही धार्मिक अवधारणाओं को मानते थे। और उपयुक्त दोनों पर ये हो नहीं सकता, इनमें से कोई हो नहीं सकता, अतः इसका सही उत्तर ख होगा कि पुनर्जन्म पर वो मानते थे कि पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 29 से 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास कहाँ पर हुआ? आपको बता दूं कि भक्ति परंपरा का विकास
हर राज्य में अलग अलग समय पर हुआ। तो 13वीं शताब्दी में भक्ति का परंपरा महाराष्ट्र में हुआ। प्रश्न नंबर 30 है, मोहम्मद बिन कासिम नाम के अरब सेनापति ने किसको विजित किया? इसका सही उत्तर होगा सिंध। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सेनापति था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजित किया था? इसका उत्तर है 711 शताब्दी, 711 ईस्वी। ख है प्रश्न नंबर 32 है, उल्मा किस धर्म के ज्ञाता थे? दोस्तों, उल्मा हिंदू थे नहीं, बौद्ध थे नहीं, इस्लाम जैन थे नहीं, अतः घ इनके नाम से भी पता चल रहे हैं उल्मा इस्लाम का नाम है, अतः इस्लाम के संबंधित थे। उसके बाद में है, शरिया किस समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून था? क मुस्लिम, ख हिंदू, ग जैन, घ बौद्ध। शरिया एक ऐसा कानून था जो मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून था। किन समुदाय ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया? दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसे समुदाय भी थे जो अपने अपने धर्म कांडों के रूप में देसी साहित्यिक विद्याओं का भी प्रयोग लेते थे या सहारा लेते थे। तो वो समुदाय है शिया, जिन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। प्रश्न नंबर 35 है कि जीनन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, आपको प्रश्न पेपर में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं जो शब्द दिया हुआ होगा और उसका आपको भाषा पूछी जाएगी कि ये शब्द किस भाषा के है। तो जीनन शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। 36वां प्रश्न है, इस्लाम के अनुसार यानी कि मुस्लिम के अनुसार अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है, दिन में 4 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि उपरोक्त में से असत्य का चयन कीजिए। उपरोक्त में से असत्य का चयन कीजिए। हम यहाँ पे वापस पढ़ेंगे इन पॉइंटों को, क्योंकि असत्य था कौन या फिर सत्य कौन था। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। हम मानते हैं कि अल्लाह और भगवान एक ही हैं, अतः ये सही है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। हाँ, ये भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है कि पैगंबर मोहम्मद उनके दूत थे और वो उनकी प्रचार प्रसार करते थे। तीसरा है दिन में 4 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम के लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और चौथा है खैरात बांटनी चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। खैरात यानी खुशियाँ बांटनी चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, रमज़ान के महीने में रोज़े भी लोग लगते हैं, अतः यहाँ पे तीसरा पॉइंट गलत है कि दिन में 4 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, अतः पॉइंट तीसरा होगा। इसका उत्तर ख होगा, ख तीसरा। प्रश्न नंबर 37 है कि अकबर ने हिंदुओं को जजिया कर की छूट दी। सेकंड है शरिया कानून हिंदुओं के लिए था। हदीस का अर्थ रोजा होता है। हज के लिए अजमेर जाना चाहिए। इनमें से सत्य का चयन करना है। अकबर ने हिंदुओं को जजिया कर की छूट दी थी। हाँ, ये दोस्तों सत्य है। शरिया कानून हिंदुओं के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिए था, ये गलत है। हदीस का अर्थ रोज़ा होता नहीं है और हज के लिए अजमेर नहीं बल्कि मक्का मदीना जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा क कि अकबर ने हिंदुओं को जजिया कर की छूट दी थी।
यह सत्य है। प्रश्न 38वां है, स्त्रियां विवाह के बाद में अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर दे रखा है, स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? यानी कि शादी होने पर हमारे समाज में ज़्यादातर स्त्रियां अपने पति के साथ रहती हैं और वो भी अपने ससुराल में, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में सीधा दे रखा है कि वो अपने मायके में रहती हैं, अतः इसका सही उत्तर मातृगृहता होगा। यानी कि मातृगृहता यानी माता के घर, अतः इसका सही उत्तर ख होगा, माता के घर यानी मातृगृहता। प्रश्न 39 है, तजाकिस्तान के लोगों को क्या कहा जाता था? तजाकिस्तान देश है, वहाँ के लोगों को ताजिक कहा जाता है, तो सही उत्तर क होगा। 40वां प्रश्न है, यवन किसे कहा गया? यवन कौन से देश के लोगों को कहा गया? सही उत्तर होगा अफगानिस्तान के लोगों को। 41वां प्रश्न है कि फारस के लोगों को क्या कहा गया? फारस के लोगों को, यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं पारसिक, यानी कि फारस के लोगों को पारसिक कहा गया। प्रश्न 42 है, तुर्क को क्या कहा गया? तुर्क को तुरुस्क होगा नहीं, यवन होगा नहीं, पारसिक होगा नहीं, यहाँ पे सही उत्तर शक होगा। तुर्क को शक कहा जाता था, सही उत्तर ग। शाह हमदान मस्जिद कहाँ है? शाह हमदान मस्जिद मुंबई महाराष्ट्र, श्रीनगर कश्मीर, दिल्ली हरियाणा, अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, मुंबई में है नहीं, और ख हो सकता है श्रीनगर कश्मीर, अतः सही उत्तर इसका श्रीनगर कश्मीर होगा। शाह हमदान मस्जिद जो कश्मीर में है वो किस नदी के किनारे हैं? वो दोस्तों सरयू के किनारे है नहीं, सरयू के किनारे अवध नगरी है, यमुना के किनारे है नहीं, यमुना के किनारे पाटली और पटना, पाटलिपुत्र या फिर पटना है, और झेलम के किनारे, गंगा के किनारे हरिद्वार है, अतः यहाँ पे सही उत्तर घ होगा, झेलम। प्रश्न संख्या 45 है, कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना कौन सी मस्जिद है? दोस्तों हम 2-3 प्रश्न में इस मस्जिद का ही जिक्र कर रहे हैं, अतः इसका सही उत्तर हमदान मस्जिद श्रीनगर ही होगा, सही उत्तर ग। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर कब निर्मित हुई थी? यानी कि इस मस्जिद का निर्माण कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1395। प्रश्न नंबर 47 है, अजमेर शरीफ दरगाह में सबसे पहले आने वाला सुल्तान कौन था? अजमेर शरीफ दरगाह में सबसे पहले आने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। प्रश्न 48 है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूफ होगा नहीं, सूफ तो सूफी के लिए शब्द प्रयोग होता है, उसके लिए है, अतः यहाँ पे सूफ होगा नहीं। सफ़ा भी सूफीज्म के लिए है। ऊन को सूफ का अर्थ ही है, और सिलसिला का मतलब जंजीर, यानी कि किसी की जंजीर में, बेड़ियों में पकड़ लाना या फिर सिलसिले में पड़ जाना, यही उत्तर होगा कि जंजीर। प्रश्न 49 है, पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन के दिन को क्या कहा जाता है? जिस दिन पीर की आत्मा का मिलन ईश्वर से हो जाता है उस दिन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस दिन को अपन क्या कह सकते हैं? खानका नहीं कह सकते हैं, सिलसिला कह नहीं सकते हैं, सफ़ा कह नहीं सकते हैं, अतः इसका सही उत्तर होगा उर्स। शरिया का पालन करने वाले क्या कहलाए? दोस्तों यहाँ पे दो हैं, एक तो होते हैं शरिया का पालन करने वाले,
एक होते हैं शरिया का पालन नहीं करने वाले। यहाँ पे शरिया का पालन करने वालों का पूछा है, अतः इसका सही उत्तर होगा बाशरिया, यानी कि शरिया का पालन करने वाले बाशरिया कहलाए। अगला क्वेश्चन है शरिया का पालन नहीं करने वाले क्या कहलाए, तो बा का विलोम हो जाएगा बे, यानी कि बेशरिया। प्रश्न संख्या 52 है चिश्ती शहर कहाँ कहाँ का है या फिर कहाँ पर है। भारत में कोई चिश्ती शहर नहीं है, बल्कि चिश्ती समुदाय हैं जो चिश्ती दरगाह अजमेर में रहते हैं शरीफ। तो यहाँ पे बांग्लादेश का वहाँ पे भी नहीं है, नेपाल में भी नहीं है, अतः चिश्ती शहर अफगानिस्तान का है। प्रश्न संख्या 53 है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर दरगाह में रहते थे की मृत्यु 1235 में हुई थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली दरगाह में रहते थे की मृत्यु 1225 में हुई। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर जो अजोधन यानी कि पाकिस्तान दरगाह में रहते थे की मृत्यु 1265 में हुई। शेख निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली दरगाह में रहते थे की मृत्यु 1325 में हुई। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली जो दिल्ली दरगाह में रहते थे की मृत्यु 1356 को हुई। अतः दोस्तों इसमें से असत्य को बताना है। यहाँ पे असत्य यही है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली दरगाह में रहते थे उनकी मृत्यु 1235 में हो रखी है, लेकिन यहाँ पे 1225 है। अतः सही उत्तर यही होगा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली दरगाह में रहते थे की मृत्यु 1225 में हुई। ये सही उत्तर है, लेकिन वास्तविक रूप से ये गलत है, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली दरगाह में रहते थे उनकी मृत्यु 1235 में हो रखी है। अगला क्वेश्चन है उजवीरी की मृत्यु कब हुई। उजवीरी एक कवि भी थे और उनकी मृत्यु कब हो रखी। दोस्तों यहाँ पे उनकी मृत्यु 1073 ईस्वी में बताई गई है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को क्या कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है और उनको कहा किया जाता है गरीब नवाज, अमीर नवाज, उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोनों हो नहीं सकते, ग और घ उपयुक्त दोनों भी नहीं हो सकते और इनमें से कोई भी नहीं हो सकते। उन क और ख में एक होगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अमीर इतने थे नहीं, अतः वे अपनी मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को गरीब नवाज ही कहते थे। प्रश्न है 56 ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र कौन सी शताब्दी का है। इसका उत्तर घ होगा, यानी कि 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है वहाँ पर अकबर 14 बार आ चुका है। तो सही उत्तर इसका होगा ख, यानी कि 14 बार। प्रश्न 58 है अकबर ने अजमेर चिश्ती दरगाह में तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग भेंट किया था, वो कब किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1568, यानी कि 1568 में उन्होंने एक देग भेंट किया था। 59वां प्रश्न है दरगाह में बड़े देग में खाना पकता था। संख्या 59 दरगाह में बड़े देग में खाना पकता था। दरगाह में मजार पर चादर चढ़ाते थे। दरगाह में जियारत करते थे। दरगाह में हिंदू और मुस्लिम एक ही भावना से आते थे। यहाँ पे सत्य बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है कि घ उपयुक्त सभी ये चारों होता था, यानी कि दरगाह में बड़े देग में खाना भी पकता था, दरगाह में मजार पर चादर भी चढ़ाई जाती थी, दरगाह में जियारत भी करते थे लोग,
और दरगाह में हिंदू और मुस्लिम एक ही भावना से आते थे, सब मंगल कामना की भावना से ही आते थे। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादी जहांआरा ने अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा कब की? इसका सही उत्तर होगा 1643, यानी कि शहजादी जहांआरा ने अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा 1643 में की थी। प्रश्न 61 है, बाबा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1469, जो कि तलवंडी में हुआ था। और इसका तलवंडी या फिर ननकाना साहिब, तलवंडी या ननकाना साहिब कह सकते हैं। और इनका सही उत्तर ग हो जाएगा 1469। बाबा गुरु नानक की जन्मस्थली कहाँ है? पंजाब या ननकाना या तलवंडी। अतः यहाँ पे सही उत्तर होगा पंजाब ननकाना। प्रश्न संख्या 63 है, पंजाब का ननकाना गांव किस नदी के पास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी। पंजाब में जो रावी नदी है उसी के किनारे है ननकाना गांव। गुरु नानक देव ने क्या पढ़ा था? गुरु नानक देव ने फारसी भाषा पढ़ी थी, फारसी लैंग्वेज पढ़ी थी। और फारसी या फिर उर्दू हो सकते हैं। फारसी जो भाषा थी उन भाषा को गुरु नानक देव ने पढ़ा। गुरु नानक देव ने भक्ति किस गुण के रूप में की थी? उन्होंने निर्गुण रूप में भक्ति की थी भगवान की, और उन्होंने भगवान को पाया था। गुरु नानक देव ने अपने विचार किस भाषा और माध्यम में दिया? गुरु नानक इधर उधर यानी कि पूरे संसार में बहुत जगह घूमे और वहाँ पे अलग अलग जगह भाषा और माध्यम में विचार प्रकट किए, और उनकी भाषा पंजाबी शब्द में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। गुरु नानक के बाद में किस अनुयायी को गुरुपद पर आसीन किया? गुरु नानक देव ने अपने बाद में गुरु अर्जन देव को गुरुपद पर आसीन किया था। आदि ग्रंथ साहिब को किस सिख गुरु ने संकलित किया? आदि ग्रंथ साहिब को गुरुदेव अर्जुन देव ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ गुरु साहिब का और कौन सा नाम है? इसका सही और दूसरा नाम गुरबाणी है। आदि ग्रंथ साहिब को किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब कहा? ये सही उत्तर गुरु गोविंद सिंह होगा कि उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब कहा। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और अगला क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह थे। अतः सही उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की नींव डाली? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ में कितने प्रतीकों का वर्णन किया था? तो यहाँ पर उसका सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रतीक, यानी कि घ उत्तर होगा 5 प्रतीक। 5 प्रतीकों में दोस्तों बाल न कटाना, बर्तन साथ में रखना, हाथ में कड़ा, कंघी रखना साथ में, ये ऐसे कुछ 5 प्रतीक थे और उनका पालन करना होता है सिख धर्म के अंदर। अगला प्रश्न है, भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री कौन है? इसका सही उत्तर होगा भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई किस स्थान से संबंधित हैं? मीराबाई मारवाड़ की मेड़ता जिले के संबंधित हैं। मीरा का विवाह कहाँ हुआ? मीरा का विवाह सिसोदिया वंश में हुआ। मीरा ने अपने पति के रूप में किसे स्वीकार किया? मीरा ने अपने पति के रूप में विष्णु अवतार भगवान कृष्ण को स्वीकार किया था। मीरा की ससुराल वालों ने उसे क्या दिया? मीरा के ससुराल वालों ने उसे विष का कटोरा दिया था। अतः सही उत्तर क होगा विष। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु कबीर रैदास थे। और मीरा के रचित पद कहाँ
गाए जाते हैं। रचित पद राजस्थान गुजरात, गुजरात हरियाणा, हरियाणा राजस्थान, गुजरात चंडीगढ़। यहाँ पे सही उत्तर क होगा, राजस्थान गुजरात। चिश्ती सिलसिला के लोग किस भाषा में बातचीत करते थे? चिश्ती सिलसिला के लोग हिंदवी भाषा में बातचीत करते थे। बाबा फरीद का क्षेत्रीय भाषा में रचित काव्य किस में संकलित किया है? वो गुरु ग्रंथ साहिब में रचित किया हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, जो पद्मिनी और रतन सेन के बीच के प्रेम को लिखा हुआ है, और वो पद्मावत ग्रंथ लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत ग्रंथ में किसके प्रेम को लिखा हुआ है? इसका सही उत्तर होगा पद्मिनी और रतन सेन। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी कितने परिपाटियों में संकलित हैं? इसका सही उत्तर होगा ग, यानी कि 3 परिपाटियों में। कबीर बीजक किससे संबंधित हैं? कबीर बीजक कबीर पंथ वाराणसी वंश के उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं और वहीं से संबंधित हैं। कबीर ग्रंथावली कबीर ग्रंथावली से संबंधित हैं कि कबीर ग्रंथावली किससे संबंधित है? सही उत्तर हो गए राजस्थान और दादू पंथ। राजस्थान में जो दादू पंथ है वो कबीर ग्रंथावली को गाते थे या फिर बोलते थे या फिर उनका अनुचरण करते थे। अतः कबीर ग्रंथावली दादू पंथ से हैं और दादू पंथ राजस्थान में हैं। कबीर के पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? कबीर के बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में रचित हैं। अतः यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा घ ग्रंथ साहिब। केवल जब फूलिया फूल बिन और समुद्री लागी आग किस कवि का लेखन है? यह लेखन कबीर दास का है। अतः सही उत्तर हो जाएगा कबीर। गुरु कौन थे? कबीर ने भक्ति की थी, उनमें भक्ति में सहायता करने वाले गुरु कौन थे? तो यहाँ पे गुरु नाम आता है गुरु रामानंद। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव परंपरा में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया जाता है। ये भी सही है। कबीर का अरबी में अर्थ महान है, ये भी सही है। और कबीर का पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो जुलाहे थे, ये भी सही है। और कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद हैं, ये भी सही है, जो हमने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है 92वें प्रश्न में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी प्रश्न ये लाइनें सही है। सुखी विचारों और आशाओं पर प्रबंध पुस्तिका कौन सी थी? सुखी विचारों और आशाओं पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब थी। और उस पुस्तक के लेखक कौन थे? कश्फ उल महजूब किताब किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा शेख अहमद सरहिंदी। सूफी संतों के लिए मुल्फ़ुज़ात क्या हैं? सूफी संतों के लिए मुल्फ़ुज़ात एक काव्य है, और वो काव्य किसका है? वो है बातचीत का काव्य। मुल्फ़ुज़ात पर कौन सा ग्रंथ है? मुल्फ़ुज़ात पर एक फ़वाइद नाम का ग्रंथ है, और वो मुल्फ़ुज़ात पर कहा जाता है। और मुल्फ़ुज़ात यानी फ़वाइद ग्रंथ है, उसमें सारे की सारी संतों की बातचीतें हैं। फ़वाइद अल फ़ुआद का संकलन किसने किया? यानी फ़वाइद अल फ़ुआद ये जो भी ग्रंथ है, ये किस ने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा अमीर हसन सिजजी देहलवी। अगला क्वेश्चन है, शेख अहमद सरहिंदी की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 1624 में।
अगला प्रश्न है, मकतूबात क्या हैं? मकतूबात एक प्रकार के पत्र का एक साहित्य है जिसमें सारे के सारे पत्र लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण साहित्य को क्या कहा गया? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण को तज़किरा नाम दिया गया और वो एक प्रकार साहित्य है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अखबार किसने संकलन किया? सबसे प्रसिद्ध तज़किरा है अखबार उल अखबार हैं, उसे लिखा किसने? इसका सही उत्तर होगा अब्दुल हक मुहादिस देहलवी। अगला प्रश्न उत्तर है, अब्दुल हक मुहादिस देहलवी की मृत्यु कब हुई? अब्दुल हक मुहादिस देहलवी की मृत्यु सन 1642 में हुई और उन्होंने 1642 में अंतिम सांसें ली। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि यदि हम नई वीडियो बनाएं वो आपके पास समय पर पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हो सकता है कहीं आपको प्रॉब्लम हो सके कि मैंने स्टार्ट में सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझाए और बाद में 60 से आगे के क्वेश्चन हैं जो मैंने इतने ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं समझाए, तो मैंने समय के कारण मैंने नहीं समझाए, लेकिन आपको आंसर सही दे दिया है। अतः आपकी यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।